हरे कृष्णा। तो हम एक स्थान पे गए थे, है ना, जहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। तो अभी लंका का युद्ध हुआ नहीं है ना, अभी रामायण का युद्ध हुआ नहीं है। उससे पहले ही श्री रामचंद्र जी ने उनको लंका का अधिपति नियुक्त कर दिया। तो रावण ने सीता मैया का अपहरण कर लिया है। तो काफी लोगों ने समझाने का प्रयास किया रावण को। तो अंगद गए, उन्होंने समझाया। फिर अंततः विभीषण गए रावण को समझाने के लिए। मगर क्या किया रावण ने, सीधा लात मार के बाहर भगा दिया विभीषण को। तो तीन भाई हैं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। और ये दोनों, कुंभकर्ण और विभीषण, रावण से बहुत प्रेम करते हैं। सो दे आर अटैच्ड, दे लव रावण। तो कुंभकर्ण तो सोता रहता है ना, उसको उठाता है फिर रावण, उठो उठो, जरूरत है तुम्हारी। तो क्या हुआ भाई, बताइए, क्या कैसे मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? बोले कुछ नहीं, अब ये राम है, ये आक्रमण करने आया है, इसको तुम संभाल लो। तो कुंभकर्ण बहुत समझाता है रावण को, कह रहे क्या कर रहे हो तुम, किसी दूसरे की पत्नी को तुम अपने घर में ले आए हो, अपने महल में ले आए हो, अच्छा नहीं है, ये शोभा नहीं देता है। मगर क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूं, तो तुम जो बोलोगे मुझे वो करना पड़ेगा, उसको ना नहीं कर सकता। तुम्हारा नमक खाया मैंने। तो इस प्रकार विभीषण, जो कुंभकर्ण है, वो प्रेम करता है रावण से, बट एट द सेम टाइम ही इज अटैच्ड टू रावण। तो उसका बहुत ही डीप अटैचमेंट है, और उसके कारण उसकी जो भी गलतियां वो भी स्वीकार कर रहा है। मगर कुंभकर्ण बोलता है कि देखो, तुम जो बोल रहे मैं करूंगा, मगर उसके बाद मुझे पता है मेरा क्या हश्र होने वाला है। कम से कम उसको देख के तुम्हें अपनी गलती को सुधार लेना। मगर भी ये वही हुआ। आगे चल के कुंभकर्ण का जब हनन हुआ तो रावण उससे सीखा नहीं। तो गलती किसकी है? रावण की नहीं है, रावण की तो प्रकृति ऐसी थी। मगर कुंभकर्ण के हाथ में हैंडल था, उसने उसका उपयोग नहीं किया। उसको यूटिलाइज कर सकता था, खुद भी खत्म हो गया और भाई का भी खात्मा करा दिया। मगर दूसरी तरफ है विभीषण, जब उनको पता लगा कि मेरे भाई ने ऐसा दुस्साहस किया है, श्री रामचंद्र जी की भार्या को वो अपहरण करके ले आया, तो खूब समझाया विभीषण ने। वो जानता था कि विभीषण रावण मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलेगा, मगर उसके बावजूद समझाने गए विभीषण। जाके बताया, मातृवत परदारेशु परद्रवेशु लोष्टवत, ना दूसरे की जो स्त्री है ना, उसको माता के समान समझिए। तो कहीं पे भी आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे, खत्म हो जाएगा, पूरा वंश खत्म हो जाएगा। तभी भी मौका है, सुधर जाइए, मगर विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जैसी ये नसीहत सुनी तो बहुत क्रोधित हो गए। मगर उस क्रोध को देखते हुए विभीषण रुके नहीं। वो बोलते गए, अरे ये जो तुम सुख देख रहे हो दूसरे की स्त्री में, ये उसी प्रकार है जैसे तलवार की नोक पे किसने शहद रख दिया हो और तुम बार बार उसको चाटना चाहते हो, तुम सुख भोगना चाहते हो। तो ये जहरीले सांप के समान है, मगर उस जहरीले सांप की माला पहन के तुम बड़ा ही खुश महसूस कर रहे हो। तो इतनी सारी नसीहतें दी, और सब जितना सुन रहे थे तो उतना रावण का क्रोध बढ़ता जा रहा था। और सीधा उठा के छाती पे वार कर दिया रावण, निकल जाओ यहां से, छुट्टी कर दी विभीषण की। तो बताते हैं कि लंका में, रामायण में 3 प्रकार की संस्कृतियां हैं। एक अयोध्या की संस्कृति है, एक लंका की संस्कृति है, और तीसरी है किष्किंधा। सो द 3 कल्चर्स दे गो साइमल्टेनियसली। मगर बताया जाता है कि जो लंका है वहां पे बड़ा ही परफेक्ट सिस्टम था रावण का, कि कोई करप्शन नहीं है, हर चीज मेरे अनुसार चलेगी, यहाँ पे मेरे अलावा कुछ और नहीं चलेगा। तो ये करप्शन लेस सोसाइटी थी रावण की। मतलब कि जो मंत्री मेरी बात मानेंगे वो परफेक्ट हैं, मगर जो मेरे से विपरीत जाएंगे वो घूसखोर हैं। इसलिए किसी को अंदर भी नहीं आने देता था। तो बाहर एक राक्षसी थी, क्या नाम था उसका? लंकिनी। कोई भी आउटसाइडर आएगा, फॉरनर आएगा, निपटा दो उसको वहीं से बाहर। तो हनुमान जी जब गए तो लंका में एंटर नहीं करने दिया लंकिनी ने। तो अपीयर्स की अपेरेंटली बड़ी करप्शन लेस सोसाइटी है, मगर वहां क्या है,
कि जो बॉस है वो अपने आप में ही करप्ट इंसान है, तो इसलिए नीचे के सारे लोग वो अपने ही मंत्रालय में अपने अनुसार ही कार्य चलाना चाहते हैं। तो गुरु चोर है, गुरु चोर चांडाल चेला, और दोनों का नरक में ठेलम ठेला। तो यही है कि अपने जैसे लोग ना घूसखोर भर लेते हैं लोग, और फिर जम के वहां पे घूसखोरी होती है, करप्शन होती है। तो अपीयर्स की कुछ करप्शन नहीं है, मगर वहां पे कोई वैल्यूज भी नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, जीवन के मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। तो ये लंका है। तो विभीषण ने सोचा कि अरे ऐसी लंका में रहने का अब कोई औचित्य नहीं है, त्याग देता हूं ऐसी लंका को। तो रावण के प्रति प्रेम भी था, मगर ही वॉज नॉट अटैच्ड टू रावण, ही वॉज हैविंग अफेक्शन टूवर्ड्स रावण। तो ये भेद है अटैचमेंट में और अफेक्शन में। कई बार हम सोचते हैं कि अरे मुझे परिवार क्यों दिया, मैं परिवार में क्यों आया हूं? तो परिवार में इसलिए आया हूं कि अपने अफेक्शन को मैं प्रस्तुत करूं परिवार वालों के प्रति, मगर मैं उनसे ओवरली अटैच ना हो जाऊं, क्योंकि अगर अटैच हो गया तो मैं अपने लक्ष्य को भूल जाऊंगा, कृष्ण प्रेम तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार विभीषण ने ये रोल मॉडल प्रस्तुत किया कि हाँ, फैमिली में रहना भी है, मगर फैमिली में रह के अटैचमेंट से दूर होना है, विरक्ति का भाव जागृत करना है। एक और क्वालिटी है विभीषण की, कि वॉज अनअटैच्ड। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं ना, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, कि जो भक्ति के अनुकूल चीजें उसको स्वीकार कर लीजिए, जो प्रतिकूल है उसका त्याग कर दीजिए। तो चाहे वो फैमिली मेंबर्स क्यों ना हो, तो यहाँ विभीषण का भाई वो क्या है, भक्ति के अनुकूल है, प्रतिकूल है, प्रतिकूल है, तो उसका त्याग करने के लिए भी वो डरे नहीं। प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी का त्याग कर दिया, भरत महाराज ने अपनी माता का त्याग कर दिया, जो सबसे सुंदर रिश्ता होता है माता का, उसका त्याग कर दिया। किसके लिए? अपने परम लक्ष्य के लिए। तो पूरी भागवत भरी पड़ी है इस प्रकार के संदर्भों से, जहाँ पे बहुत क्लियरली हमें पता लग रहा है कि वैराग्य से ही हम कृष्ण की ओर बढ़ सकते हैं। महाप्रभु भक्त करने वैराग्य प्रधान। तो अब इसका ये मतलब ही नहीं है ना कि हम घर वालों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, कि अब हम यात्रा करके आए हैं, बड़ी 7 दिन की यात्रा करके आए हैं, वहाँ तक तो घर वालों की याद आई नहीं, और जाने के बाद फिर उनको अभी हम बाय बाय बोल देते हैं, टाटा बोल देते हैं, बोले बैग तुम्हारा पैक ही है, यहीं से निकल जाते हैं हम आगे। इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि हाँ, संबंधों को तो हमें अपनाना है, उसको स्वीकार करना है, मगर जो परम संबंध है उसको कभी भूलना नहीं है, कि उन संबंधों में कृष्ण के संबंध को स्थापित करना है। कृष्णा शुड बी ऑलवेज द सेंटर। तो भक्ति को सर्वोच्च स्थान देना हमें। तो ये निष्कर्ष ये है इस व्याख्यान का कि कितने महान हैं विभीषण और कितने मैच्योर हैं वो। इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद बड़ी मैच्योरली उन सारी स्थितियों को हैंडल कर लें। कई बार लोग बोलते हैं अरे देखो हमारे घर वाले तो भक्त नहीं है, हम कैसे भक्ति करेंगे। अल्टीमेटली आप देखें कि हर जितने भी घर होंगे ना, बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि सब भक्त लोग, सारे जो परिजन हैं वो भक्त होंगे, हार्डली। क्यों? क्योंकि जहाँ पे चैलेंजेस आते हैं वहीं पे भक्ति ग्रो करती है। तो भगवान की कृपा है कि कई बार हमें ऐसे घरों में भेजा जाता है ना, जहाँ पे पुश एंड पुल हमेशा चलता रहता है, यहाँ पे टग ऑफ वॉर चलता रहता है, बहुत खींचातानी चलती रहती है। तो हमें भक्ति में आगे बढ़ने की वो प्रेरणा देते रहते हैं कि इस भौतिक संसार में कुछ नहीं रखा, यहाँ के संबंधों में कुछ नहीं रखा, मगर कृष्ण के साथ हमारा संबंध और प्रगाढ़ करना है हमें। सो कृष्णा इंस्पायर्स थ्रू दीज डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो विभीषण का जन्म हुआ है राक्षस कुल में, मगर उसके बावजूद वो राक्षस नहीं थे। क्यों? सो ही वॉज हैविंग अ बैड बर्थ बट ही हैड वेरी नाइस एसोसिएशन। तो उस बेकार जन्म में होने के बावजूद वो कमल की तरह वहां पे निकल गए, खिल गए। क्यों? क्योंकि अच्छा संग किया उन्होंने। तो ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। प्रहलाद महाराज कहाँ पे जन्म हुआ? राक्षस कुल में। वाल्मीकि कहाँ पे जन्म हुआ? राक्षस कुल में। हंटर जो प्रजाति है, तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में जन्म हुआ, उसके बावजूद अच्छे
संग किसके कारण वो बहुत सुंदर भक्त बन गए। और उल्टा भी है कि कुछ लोगों का जो जन्म है बहुत ही निकृष्ट परिवारों में हुआ है या बहुत ही उच्च परिवारों में हुआ है, उसके बावजूद वो फॉल डाउन हो गया। जैसे जामिल तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, मगर फाइनली संग कर लिया दूषित लोगों का तो खुद भी दूषित हो गए। तो गोस्वामी तुलसीदास बताते हैं रामचरितमानस में, उमा राम सब जग हित माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। पूरा जगत देख लिया प्रभु, सारे बंधन देख लिए, सारे जीवात्माओं को देख लिया, सारे रिलेशनशिप्स को देख लिया, मगर आपके साथ जैसा संबंध है वैसा कहीं और नहीं मिलेगा। तो आप ही मेरे क्या हैं, पितामह से जगतो माता धाता पितामह। तो ये भाव लेके विभीषण लंका को त्याग दिए। तो इम्पीटस मिला था, रावण ने धक्का मारा था, लात मारी थी, मगर उसको बहुत प्रेम से स्वीकार किया कि हाँ भगवान मुझे एक मौका दे रहे हैं, एक और चांस दे रहे हैं उनकी ओर आगे बढ़ने का। अब देखिए जितने भी महापुरुष हैं सबके जीवन में ऐसा ऐसा कहीं ना कहीं एक इम्पीटस आया है, एक ऐसा इंसिडेंस आया है। श्रील प्रभुपाद के पास भी आया था, टी और मी। तो उनकी खुद की जो पत्नी है उन्होंने क्या किया, भागवत बेचने को तैयार हो गई थी, किसके लिए, कुछ चाय के लिए, बिस्कुट के टुकड़ों के लिए। तो प्रभुपाद जी ने ये जब इंसिडेंट उनके जीवन में हुआ तो अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि पर्पस ऊंचा है। तो इस प्रकार भगवान को अपना माता, अपना पिता, अपना बंधु मानते हुए विभीषण अब श्री रामचंद्र जी के पास उनका आश्रय लेने के लिए पहुंचे। तो जब वहां पहुंचे रामचंद्र जी के पास, तो वायु मार्ग से आ रहे हैं, तो सारे वानरों ने देखा, अरे दूसरी पार्टी से कोई आ रहा है। तो सुग्रीव तो तैयार हो गए, बोले वहीं से निपटा दूंगा इसको, नीचे लैंड ही नहीं करने दूंगा इसका हेलीकॉप्टर, हवा में शूट करूंगा, मिसाइल फेंकूंगा, खत्म कर दूंगा इसको। तो सब सोच रहे हैं, बाकी और वानर भी सोच रहे हैं कि हाँ ये तो राक्षसों की पार्टी से आ रहा है, तो राक्षस ही होगा। मगर उस समय फिर हनुमान बीच में आते हैं। हनुमान बोलते हैं, अरे देखो ये विभीषण है और अपने भाई को छोड़ के यहाँ पे आ रहा है, त्याग करके आ रहा है, तो आप उसका पर्पस समझिए। दिस शुड बी एन एनफ रीजन टू एक्सेप्ट द पर्पस ऑफ दिस पर्सनैलिटी हु इज कमिंग हियर। तो हनुमान जी कौन है? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। तो हनुमान जी क्या है? मनोजवम मारुतुल्य वेगम, बहुत वेग है उनका। अलग अलग प्रकार के वेग बताए गए ना, जैसे मन का वेग है, वायु का वेग है, तो ऐसे ही एक और वेग है, वो हनुमान जी का वेग है, मतलब दैट इज अनपैरेलल। तो इतनी तेजी से वो आगे बढ़ते हैं, किसकी ओर आगे बढ़ते हैं? श्री रामचंद्र जी की सेवा की ओर कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो पोस्टर है हनुमान जी का कैसा है, कैसे बैठे रहते हैं, है ना? 100 मीटर जो स्प्रिंटर होता है ना, एकदम एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, 1 2 3 रेडी स्टडी गो, गो बोलने से पहले निकल जाते हैं वहां पे। तो जैसे कोई पालतू कुत्ते होते हैं ना, वहां खड़े होते हैं, तो टॉमी का टी सुनते ही दौड़ के आ जाते हैं, यस सर बताइए, हाउ कैन आई सर्व यू। तो ऐसे हनुमान जी उस भाव में इज रेडी टू जंप फॉर द प्लेजर ऑफ हिज लॉर्ड। जैसे ही मेरे को श्री रामचंद्र जी एक बस अपनी भौं इधर दिखाएंगे, अपने दृष्टिपात करेंगे, उसी समय मैं उनके पास आ जाऊंगा उनकी सेवा करने के लिए। तो ये वेग है उनका, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। है तो वायु के पुत्र, मगर उससे भी अलग एक वेग है उनका। तो भगवान की सेवा के लिए, रामचंद्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, कोई भी सेवा मिल जाए उनको, ही इज ऑलवेज रेडी। मनोजवम मारुतुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम। तो जितेंद्रिय मत, ही इज द लॉर्ड ऑफ द सेंसेस, ही हैज ओवरपावर्ड हिज सेंसेस। तो अपने इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है। और साथ में क्या है? बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं संसार में, मगर हनुमान जी क्या है? उन सारे इंटेलिजेंट लोगों को इंटेलिजेंस देने वाले हैं। ही इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल इंटेलिजेंसिया। तो वो है हनुमान जी। तो इज़ वेरी वेरी नॉलेजेबल। तो कैसे अलग अलग परिस्थितियों में कार्य करना है, भगवान की सेवा को अपनाना है, एग्जीक्यूट करना है, तो हनुमान जी से कोई सीख सकता है। तो यहाँ
सही टाइम पे पहुंच गए हनुमान जी, नहीं तो ये राक्षस लोग, ये वानर लोग निपटा देते विभीषण को, बट हनुमान जी ने एक्सप्लेनेशन दिया। तो विभीषण जैसे ही आते हैं तो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं जोर के, और फिर श्री रामचंद्र जी बोलते हैं उठो लंकेश उठो। तो सब देख रहे हैं, लंकेश, अरे लंका उधर है, लंका के ईश रावण वो हैं, उनको ढूंढने हम जा रहे हैं, और ये विभीषण आ रहे हैं वहां से, आप इनको लंकेश बोल रहे हैं? बोले हाँ। रामचंद्र जी बोलते हैं आगे चल के लंका के राजा तो ही बनेंगे, इनको मैं लंका दे रहा हूं कि जो मेरा आश्रय ले रहा है मैं उसको खाली आज जाने नहीं देता, चाहे वो दूसरी पार्टी से क्यों ना हो। तब विभीषण ने मेरे चरणों का आश्रय लिया है तो मैं उसको त्याग नहीं सकता हूं, उसको कुछ तो उपहार देना पड़ेगा, तो मैंने लंका उसको दे दी। अच्छा, तुम्हारा बोलते हैं अगर कल ये विभीषण का भाई रावण आ जाए उसको क्या देंगे आप? लंका तो आपने विभीषण को दे दी। बोले कोई नहीं, अगर रावण भी आ जाएगा मेरा आश्रय लेने के लिए तो उसको मैं अपनी अयोध्या दे दूंगा। बोले अयोध्या? अयोध्या तो आपने भरत को दे दी, भरत को कहाँ भेजेंगे आप? बोले भरत को मैं अपना साकेत धाम दे दूंगा। बोले वहां तो आप रहते हैं, कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे? बोले मेरे को जगह नहीं चाहिए, मेरी जगह तो मेरे भक्तों के चरणों में है, मैं वहां चला जाऊंगा, उनके चरणों का आश्रय ले लूंगा। श्री रामचंद्र भगवान की। तो रामचंद्र जी बोलते हैं अरे रावण तो दशानन है, 10 मुख है उसके, मगर उन 10 मुखों में से केवल एक मुख से एक बार वो मेरा नाम ले ले, मैं उसको सारा फल दे दूंगा। सक्रीदेव प्रपन्नो यस तवास्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम ममा। तो रामचंद्र जी बोलते हैं मैं डंका बजा के बोलता हूं, सक्रीदेव प्रपन्न। सक्रिय मतलब होता है वंस, ओनली वंस, कि कोई व्यक्ति केवल एक मुख से, अपने एक मुख से एक बार मेरा नाम ले ले, जोर से बोले ओ लॉर्ड रामचंद्रा, आई एम योर्स एंड यू आर माइन, दैट्स इट। कोई भागवत नहीं पढ़नी, कोई हरिनाम जप नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, हृदय से प्रेम से कोई ये बोल दे कि रामचंद्र आप मेरे हैं, तो क्या करूंगा मैं? अभयम सर्वदा तस्मै, उस व्यक्ति को मैं अभय दे प्रदान कर दूंगा, और पूरे 14 भुवनों में मैं ये गारंटी देता हूं, ददामि एतत् व्रतम ममा, ये मेरा व्रत है, ये मेरा संकल्प है। तो सोचिए वो रावण ना, जिसने इतना प्रयास किया, इतनी तपस्या करी, अपने 10 सर काट के वो लंका को प्राप्त करना चाह रहा था, वहीं उसका जो भाई है विभीषण, वो सारा फल प्राप्त कर लिया, लंका पे विजय प्राप्त कर ली, केवल भगवान के चरणों का आश्रय लेकर। एज इट इज सेम फल मिल गया। तो ये भेद है राक्षसों में और भगवान के भक्तों में। राक्षस बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं कंप्यूटर के आगे, कलयुग के राक्षस आंखें फाड़ फाड़ के ना, कि कुछ तो आएगा, कुछ तो मजा आएगा इसमें, है ना, मगर अल्टीमेटली कुछ निचुड़ता नहीं है उसमें से, कुछ निकलता नहीं है। बार बार पुनः पुनः चर्वित चरणानाम, बार बार चबे को चबाते रहते हैं। मगर उधर जो भक्त हैं वो भगवान बोलते हैं दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, माई डिवोटीज दे नेवर पेरिश एंड दे गेट ऑल द बेनिफिट्स। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी उनके पास नहीं है उसको पूरा कर देता हूँ, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान गारंटी देते हैं, बस क्या करने मात्र से एक बार प्रेम से ना, प्रपन्नो यस ना, शरणागत होकर कोई भगवान को अप्रोच कर ले। मगर हमारी दिक्कत यह है कि हम जहां जाते हैं वहां के हो जाते हैं, है ना। तो कभी भगवान के मंदिर आते हैं तो मंदिर के हो जाते हैं, वहां बड़ा मन लगता है ना, फिर पार्टी में जाते हैं तो पार्टी वालों को हो जाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस वालों को हो जाते हैं, तो फिर वहां याद नहीं रहती ना कि एक ठाकुर है हमारे जो हमारा वेट कर रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए वो इंटेंसिटी नहीं आ पाती हमारे पास। तो मम माया दुरतया, माया के इतने पटाखे, इतने जुतियां खा ली हमने, उसके बाद भी माया को पहचान नहीं पाते। मगर यहाँ भगवान ठोक बजा के बोल रहे हैं कि एक बार मेरे पास आ जाओ, प्रेम से हृदय से मुझे अपना लो। तो यहाँ जो सकृत का मतलब है, इसका भाव है कि वी हैव टू प्रैक्टिस इट, हैव टू डेली प्रैक्टिस दिस भाव कि भगवान मैं आपका हूँ और केवल आप ही मेरे हैं। हाँ, ये संबंध है आपने मुझे दिए हैं अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए, और मेरी ड्यूटी है इनके प्रति।
मगर मेरा जो परम संबंध है वो तो आपके साथ है। तो ये प्रे करना है, ये प्रैक्टिस करनी है। तो आगे फिर भगवान ने क्या किया, विभीषण को लंका का राजा बना दिया। तो अब विभीषण लंका के राजा बन गए। तो विभीषण ने बोला, अनाउंसमेंट करी कि जो भी लोग ना ये प्रजा में हैं, अगर आपको मैं अच्छा लगता हूं तो मेरी प्रजा में रहिए, नहीं तो अगर आपका मन करता है तो छोड़ के चले जाइए। अब राजा बदल गया ना, अब हो सकता है सबके अलग अलग इच्छाएं हों, अलग अलग उनके फेवरेट्स हों। तो अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो यू कैन लीव ना, मैं आपको मारूंगा नहीं, आपको आप जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। तो सब बोलते रहे कोई नहीं, पहले रावण था, विभीषण है, हमें तो लंका में रहना है। तो एक राक्षस था, बोले मैं नहीं रहूंगा इसके साथ, तो रावण से बहुत प्रेम है मुझे, ये तो गद्दार है, इसके राज्य में मैं नहीं रहूंगा। तो मैं तो रावण का वफादार हूं। तो विभीषण बोलते जाओ, बोले कैसे जाऊं, सामने समुद्र है, आई कैनॉट क्रॉस द ओशियन। तो फिर विभीषण बोलते हैं चिंता मत करो ना, उसका भी उपाय है मेरे पास, अपना हाथ लाओ और हाथ में एक कागज का टुकड़ा दे देते हैं। बोले इसको हाथ अपना बंद कर लो और तुम बस चलते जाना और समुद्र में तुम डूबोगे नहीं, समुद्र में चल पाओगे। बोले अच्छा जी। तो देखा, पर ऐसा थोड़ा सा पैर डाल के देखा, गिर तो नहीं रहा हूँ, गिर तो नहीं, पूरा ऐसे लग रहा है कि नीचे बर्फ है। तो चलता गया चलता गया चलता गया, अब आधे रास्ते पहुंच गया तो बड़ा खुश हो रहा है कि अरे यार पार हो गया, समुद्र पार हो रहा है। मगर वहां जाके वो जो राक्षसी प्रवृत्ति जागृत हो गई। बोले यार ऐसा कैसे, ये क्या दिया उसने मेरे को, एक बार देख तो लूं, ऐसे क्या कागज का टुकड़ा दिया है। तो जैसे ही खोला तो उसमें लिखा है राम, राम का नाम। बोले इतने थोड़े से ऐसे थोड़ी होता है मैं समुद्र पार कर लूंगा, ऐसे एक नाम लिखा है, ये पर्ची लिखी है, इससे थोड़ी समुद्र पार हो रहा है। तो क्या किया, उस पर्चे को उठा के फेंक दिया, और जैसे ही फेंका उसका भी टायर पंचर हो गया, डूब गया, समुद्र ने उसको ले लिया अपने आंगन में। तो अभी तक देखिए, अभी तक उसको भगवान के नाम की महिमा पता नहीं थी उस राक्षस को, फिर भी वो भगवान का नाम उस पर कार्य कर रहा था, हाथ में लेके चल रहा है। बट दैट राम नाम इज प्रोटेक्टिंग इवन अ डिमोनियक पर्सनालिटी। मगर जैसे ही डाउट हुआ तो संशय आत्मा विनश्यति, गिर गया वो। तो विभीषण बहुत इंटेलिजेंट है, वो जानते हैं कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। तो विभीषण ने बताया, ये समझा रहे हैं कि आप भगवान का नाम जपिए, मगर श्रद्धा भाव से जपिए, कभी डाउट मत करिए उसके ऊपर, संशय मत करिए। तो इतना भाव था विभीषण का श्री रामचंद्र जी के नाम के प्रति। तो ऑफिस जाते थे, मंत्रालय जाते थे, अब बोले यार बहुत हो गया यार, थोड़े दिन छुट्टी भी तो चाहिए ना, अब घर बैठ के भगवान का नाम का भजन करता हूँ मैं, अब नहीं जा रहा मैं। तो वहाँ दरखास्त दे दी, चिट्ठी भेज दी रावण को, बोले अब नहीं आ रहा मैं, 1 हफ्ते की छुट्टी है मेरी। अब रावण जानता तो था ना, है तो उसी का भाई, बोले कुछ तो गड़बड़ है ना, दाल में कुछ काला है। तो एक दिन जाके रेड मार दी घर पे। तो जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया रावण ने विभीषण के, तो हर जगह वहाँ दीवार पे लिखा हुआ राम का नाम, इधर भी राम, इधर भी राम, उधर भी राम, ऊपर भी राम, नीचे भी राम, हर जगह राम 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 राम। और जब ये देखा रावण ने तो जोर से चिल्लाया था, विभीषण गद्दार है तू, जिसकी थाली में खाता है, क्या कर रहा है तू, मेरे महल में रह के, मेरे राज्य में रह के तू मेरे शत्रु का नाम लिख रहा है। तो जैसे ये विभीषण सुनता है कि अरे बड़े क्रोधित हो गए भैया जी, तो जाके बोलते अरे पाजी वेट करो थोड़ी देर, ये वो नाम नहीं है जो आप सोच रहे हो ना, थोड़े गलत फहमी में आप, ये जो राम है इसमें जो रा है उसका मतलब है रावण आप, और ये जो माँ है उसका मतलब है मंदोदरी। तो जैसे ये सुना रावण ने तो इतना खुश हुआ, वाह जी वाह विभीषण, आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मगर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग अच्छे से करिए। आपने केवल इस 4 दीवारी में राम का नाम क्यों लिखा है, पूरी लंका में राम का नाम लिख दीजिए। तो कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, राम भक्त उससे भी ज्यादा चतुर। तो पूरी लंका में राम का नाम हो। एक बार की बात है,
एक राक्षस था, वो जबरदस्त तीर चला रहा है श्री रामचंद्र जी को मारने के लिए। तो विभीषण से पूछा कि क्या करे इस राक्षस का, ये तो मरेगा नहीं, इसने अमरता का वरदान मिला हुआ इसको। तो तम रामायण में एक कथा आती है। तो उसने क्या किया कि पूरे शरीर पे राम का नाम लिखा हुआ था। तो विभीषण पहचान गए कि हाँ, जहाँ राम का नाम है ना वहाँ तो कोई व्यक्ति उसका बाल विवाह का नहीं कर सकता। तो कहाँ तीर मारूं? तो रामचंद्र जी पूछने कहाँ तीर मारूं इसको, हर जगह मेरा नाम है, और जहाँ मेरा नाम है वहाँ तो अमरता है, वहाँ तो शुभता है, वहाँ तो मंगल है, तो कैसे मारूं इसको? तो विभीषण से जब पूछा तो विभीषण बताते हैं कि रामचंद्र जी, हाँ आपका नाम इतना मधुर है, अमृतमयी है, इतना मंगल है ना, सारे पापों को नष्ट कर देता है। यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला, केवल नाम लेने से, नाम लिखने से वो व्यक्ति निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। आपको इसका पाप ही नहीं है तो कैसे मारेंगे उसको? पापी को मारना है ना। पापी व्यक्ति कौन होता है? जो पाप करता है, मगर पाप तो सारे धुल गए, कैसे मारेंगे आप इसको? फिर विभीषण बोलते हैं कि हाँ, दो जगह है जहां पे राम का नाम नहीं है इसके पास। पहला है इसके हृदय में, हृदय तो काला है, मैला है, इसका कचरा भरा हुआ है, राक्षस है, दानवता है हृदय में, तो हृदय में आपका नाम नहीं है, और इसकी जीवा पे आपका नाम नहीं है। तो आप क्या करिए, इसकी जीवा पे, इस पे मुंह पे मारिए, और मुंह से होते हुए इसके हृदय में वो बांट जाएगा, उसका खात्मा होगा। तो ऐसे ही हम लोग भी कई बार जाते हैं ना वृंदावन, तो वहां से टी शर्ट खरीद के लाते हैं, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। तो ऊपर नीचे हर जगह ना फोटो लगा रखी है, नाम लिख रखा है, मगर भगवान बोल रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा, अंदर नाम लाओ, हृदय में नाम लाओ, और जीवा पे नाम लाओ। तो जिनकी जीवा पे नाम रहता है, जिनके हृदय में कृष्ण रहते हैं, तो उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कृष्णा हिमसेल्फ प्रोटेक्ट्स दैट डिवोटी। नेहाब्रिकम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि से धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो वहां बोलते हैं कोई व्यक्ति अल्प मात्र भी प्रगति करता है इस भक्ति के मार्ग पे, अपने जीवा पे मेरा नाम लेते हुए, तो मैं उसको महान भय से बचाता हूं। तो दो और राक्षस थे रावण की सेना में, उनका नाम था शुक और सारण। तो राम जी के पास आए, मगर अपना भेष बदल के आए, अब वो वानर के रूप में आ गए। तो राम जी तो बड़े खुश हो गए, दो और एंटर हो गए हमारी सेना में। तो 100 होगा, पहले थे 100 करोड़ महा होगा, और 2 और आगे। तो रामचंद्र जी बोलते अरे खिलाओ खिलाओ इनको, अच्छे से भोजन कराओ, इनको फिश खिलाओ। तो विभीषण तो जान गए कि ये तो राक्षस है, मगर राम जी के तो अतिथि हैं वो, तो राम जी तो उनको देवता के समान मान रहे हैं। अब वो हुआ क्या कि जब वो राक्षस पहुंचे श्री रामचंद्र जी के पास, तो उनका प्यार इतना बढ़ गया रामचंद्र जी के उस दिव्य कांति को देख के, दिव्य स्वरूप को देख के, तो भूल गए कि हम राक्षस हैं, उनकी प्रवृत्ति चेंज हो गई। अब विभीषण बोलते जाओ ना, तुम तो लंका की पार्टी से आए, जाओ। बोले नहीं, अब हम नहीं जा रहे, अब हम यही रहेंगे। अब हमें पता लगा कि विभीषण आप क्यों दौड़े दौड़े आते थे रामचंद्र के पास, इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर कांति ना, इसको हम त्याग नहीं सकते। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण दर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर पटपीत मानहो तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम अजानु भुज शर चाप धर संग्राम चित खर दूषण वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम
कर्णम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल सावरो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो राक्षस भी मोहित हो गए भगवान के उस सुंदर स्वरूप को देखकर। एक कवि ने बड़ा सुंदर रचना करी है, बोले कि आज ना मैं भगवान के जो चरण कमल हैं, रामचंद्र जी के चरण कमल, उसको ग्लोरीफाई करता हूँ। तो लिखने लगता है ना, अपने पूरा जो आर्टिस्ट क्रिएटिविटी है वो लगाने का प्रयास करता है। फिर अंत में एक लाइन लिखता है कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमल इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, श्री रामचंद्र जी के चरणों जैसे। वो कोई संज्ञा नहीं मिली उसको, किसके साथ मैं कंपेयर करूं। देयर इज नथिंग एल्स अदर देन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, ही इज सो ब्यूटीफुल। तो हर एक चीज ना, हर एक अंग इतना सुंदर है। तो उस सुंदर रंग को देख के, सुंदर कांति को देख के, सुंदर स्वरूप को देख के ये दो जो राक्षस हैं वो भी आकर्षित हो गए। तो हनुमान चालीसा में आता है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानो लील्यो ताहि। तो क्या किया तुमने, किसकी बात मानी? विभीषण ने किसकी बात मानी? हनुमान जी की। तुमरो मंत्र विभीषण माना, कि आपका मंत्र विभीषण ने स्वीकार कर लिया, और फायदा क्या हुआ? वो लंका का राजा बन गया। तो विभीषण श्री रामचंद्र जी का आश्रय लेना चाहता था, मगर बीच में किसकी कृपा मिल गई? हनुमान जी की। तो ये भक्त जन सेवा, ये सार है भक्ति जीवन का। कि इच्छा पूरी हो गई, विभीषण बनना चाहता था राजा, भगवान की भक्ति भी करना चाहता था, लंका का राजा भी बनना चाहता था, मगर ये जो पूरा जो पैकेज है वो मिल पाया हनुमान जी की कृपा से। तो जब रावण के पास पहुंचे थे हनुमान जी, तो रावण बड़ा क्रोधित हुआ था, कह रही ये दूत तो है ना, मगर ये सब रंग में भंग डाल रहा है, मुझे बार बार ये प्रेरणा दे रहा है कि मैं सीता को त्याग दूं, सीता को छोड़ दूं, आग लगा दो इसकी पूंछ पे। बल्कि वो तो मारना चाहता था। विभीषण ने बोला कि नहीं, ये तो दूत हैं, इनको मारना नहीं चाहिए, अगर आप दंड देना चाहते हैं तो पूंछ में आग लगा दीजिए। तो सारे कपड़े लाए गए, पूरे लंका के घरों से कपड़े लाए गए, कैरोसिन में उसको डुबोया के हनुमान जी की पूंछ में बांध दिया। तो हनुमान जी क्या किए ना, उनके पास तो अष्ट सिद्धियां हैं, अनो अणिया महतो महियाम, तो बड़ा होते गए, बड़े होते गए, तो पूंछ बड़ी होती गई, तो पूंछ पे आग लगी तो पूरी लंका को जला दिया। तो बताया जाता है पूरी लंका जल गई, मगर एक घर ऐसा था जो जला नहीं था, था विभीषण का घर, क्योंकि वहां से कोई कपड़ा नहीं आया था, कोई ऑफरिंग नहीं आई ना। हम तो भैया क्या करते हैं, जहाँ से कुछ आता है वहां दे देते हैं ना। ये यथा माम प्रवदन्ते ताम सथा भजामि, तो वहां से कुछ आया नहीं तो हम कुछ दे नहीं रहे। तो आचार्य बताते हैं कि वहां लंका में सारे जो घर थे वो मंदिर के समान थे, मगर जो विभीषण का घर है वो भुवन कहलाता है। थोड़ा सोचने में उल्टा लगता है ना, विभीषण तो भक्त हैं, भक्त क्या करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, तो जहाँ पे पूजा आराधना होती है वो तो मंदिर होता है। मगर यहाँ विभीषण का घर वो मंदिर नहीं है, वो भुवन है, और बाकी सारे मंदिर हैं। मगर ये कौन से मंदिर हैं? ये लंका के मंदिर हैं। मंदिरों में पूजा होती है, ऐसी लंका के मंदिरों में पूजा होती है भोग विलास की, इंद्र तृप्ति की। तो वहाँ पे जो देवी है वो माया देवी है ना, उसको अपने ऑल्टर पे बिठा रखा है लंका वालों ने, रावण को अपने ऑल्टर में बिठा रखा है ना। तो ये इनके इष्ट देव हैं, इष्ट देवी हैं। तो रावण और माया देवी इनकी पूजा आराधना करते हैं, सुबह मंगल आरती करते हैं ना, गुरु पूजा करते हैं इनकी, ये हमारे गुरु जी हैं। तो इस प्रकार वहाँ पर उन मंदिरों में पूजा आराधना होती है। तो ऐसे मंदिरों को जला दिया हनुमान जी ने, मगर जो विभीषण का जो भुवन है उसको छोड़ दिया। तो बताते हैं कि जो हनुमान जी हैं वो कौन है? वो शिव जी के अवतार हैं। शिव जी कौन है? वो प्रलय के देवता है, प्रलय के इष्ट हैं वो। तो जब कोई व्यक्ति अपने मन रूपी मंदिर में भोग विलास की विग्रह की पूजा अर्चना करता है, तो ऐसा जो मंदिर है उसको फिर हनुमान जी काल रूप में जलाने आते हैं।
मगर जो दूसरी तरफ जो भगवान का नाम लेता रहता है विभीषण के रूप में, तो उसके भुवन को भगवान मेंटेन करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। तो इसलिए जो हरि के भक्त हैं उनका महाकाल कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, बल्कि वो महाकाल आके जितने भी विघ्न है उसका विनाश कर देता है उन भक्तों के जीवन में। नेहाब्रिकम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भक्ति के मार्ग में कोई अल्पमात्र प्रकृति भी हमें महान भय से बचा सकती है। भक्ति सिद्धांत महाराज बोला करते थे, ग्लोरियस इज दैट लाइफ वेयर द बॉडी श्रेड्स हियरिंग द डिस्कोर्सेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ऐसा जीवन महिमा मंडित है, ऐसा शरीर महिमा मंडित है जो शरीर जर्जर होता है, खत्म होता है, बूढ़ा होता है, मगर कैसे? भगवान की कथाओं का श्रवण करने से। करते करते शरीर तो आपका जर्जर हो रहा है, मगर ऐसे शरीर को आकर जो सूरज है, जो चंद्रमा है, वो भी प्रणाम करते हैं। सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, इसके बीच में एक कार्य और होता है कि उस व्यक्ति के जीवन का एक दिन और घट गया। तो ये सूर्य और चंद्रमा क्या कर रहे हैं? हर रोज हमारे जीवन से कुछ कुछ लेके जा रहे हैं, चोर हैं। दे आर टेकिंग आवर लाइफ अवे एवरी डे। एक दिन कम हो गया ना, हर रोज एक दिन घट रहा है हमारे जीवन से, तो चोर हैं। तो चुराते हैं लोगों का। सोचिए, सबसे बड़ा जो मूल्य है, सबसे बड़ा जो हमारे पास एक हमारा ऑपुलेंस है, वो हमारा जीवन है। एक्सीडेंट हो जाता है तो चाहे आप बैलगाड़ी में बैठे हैं, चाहे आप साइकिल में बैठे हैं, चाहे आप एरोप्लेन में बैठे हैं, तो जिस व्हीकल का एक्सीडेंट हुआ उसको कोई पूछता नहीं है ना। उसको बाद में गैराज में लेके जाएंगे, मेंटेनेंस में लेके जाएंगे, मगर सबसे पहले उस व्यक्ति को अस्पताल में लेके जाते हैं कि उस व्यक्ति की वैल्यू है, उस लाइफ की वैल्यू है। मगर यहाँ वही जो हमारा जीवन है उसको चुरा के ले गए। तो ये जो सूर्य चंद्रमा, ये तो बहुत घनघोर भयंकर है हमारे लिए। मगर बताया जाता है यही सूर्य और चंद्रमा आते हैं और आरती उतारते हैं उस भक्त की जो हरि कथा सुनता है हर रोज, क्योंकि वो जानते हैं सूर्य और चंद्रमा कि ये जो जीवन है इस व्यक्ति का आखिरी जीवन होने वाला है, क्योंकि इसने अपना मन, अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दी हैं, हरि कथा में लगा दी हैं, हरि नाम में लगा दी हैं। तो सूर्य और चंद्रमा भी आते हैं और ऐसे भक्तों की आरती उतारते हैं। हम लोग जाते हैं सुबह सुबह तर्पण करते हैं सूर्य को, है ना, मगर वो सूर्य भी आता है और भक्तों का ना उनको तर्पण करता है कि भैया ना आप हैं महान, क्योंकि मैं तो यहीं रहूंगा भौतिक संसार में, मगर आप भौतिक संसार को छोड़ के जाने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट लाइफ टाइम। अहो अहो वीर नाकलेर विदूयते सुधा सुधारम मधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तनयस गीयते। अहो अहो वीर नाकलेर विदूयते। ये जो कलयुग है, यहाँ पद पद पे विपदा है। हाँ, ये द्वेष का युग है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। मगर वो व्यक्ति जो भगवान की वंदना में लगा हुआ है, सुधा सुधारम मधुरम पदे पदे, उसका जीवन तो क्या है? सुधा से भरा हुआ है, अमृत से भरा हुआ है। दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम। वैसे तो कलयुग में बहुत ताप है, बड़ी गर्मी है अपनी इच्छाओं की, मगर ऐसा व्यक्ति जो हरि कथा में लगा हुआ है, हरि नाम का उच्चारण करता है, उसके लिए तो क्या है? हर एक दिन क्या है? दैट इज वेरी शीतल, चंदन के समान है। चंदन जैसे शीतलता देता है, तो ऐसी वो दिन आएगा और वो दिन उसको शीतलता दे के चला जाएगा। यशो यशोदा तन्य से गीयते। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पे लगा हुआ है? ये जो यशोदा के जो तन है, यशोदा के जो सुत हैं, यशोदा नंदन, उनके गीत में लगा हुआ, उनके गान में लगा हुआ है। भक्ति सिद्धांत महाराज बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति वो महिमा मंडित है। बेशक वो शरीर से बूढ़ा हो रहा है, मगर स्वयं सूर्य और चंद्रमा भी उसकी आराधना करते हैं। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि असली खुशी क्या है जीवन में। नैवो द्विजय पर दुरत्यास वैतरन्यास त्वदवीर गायन महामृत मग्न चित्ता शोचे ततो विमुख चेत सा इंद्रियार्था। तो ये जो जीवात्माएं हैं, तो प्रहलाद महाराज बोलते भगवान मेरे को अपने लिए चिंता नहीं है। जब नरसिंह देव ने बोला प्रहलाद बताओ क्या इच्छा है आपकी, ना आपने मुझे बुलाया है, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे, आस्क
व्हाट डू यू वांट? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं है ना। तद वीर गायन महामृत मग्न चित्ता, मैं तो आपके वीर गान में लगा हुआ हूं और इसमें मेरा चित्त मग्न है, आई एम एब्जॉर्ब्ड। और जहां पे मन लग जाता है तो वहां खुशी है। कोई बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, वहां पे उनको भूख प्यास कुछ नहीं लग रही क्योंकि मग्न है, मग्न चित्ता, तो उनको वो दुख नहीं दे रहा है, भूख प्यास मग्न है उसमें। ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं वो मग्न है हरि नाम करने में, हरि कथा सुनने में, तो फिर उनको इस संसार का ताप कष्ट नहीं देता है। ये जो दुखालय है उनके लिए वो सुखालय बन जाता है। तो कष्ट आएंगे, कष्ट चले जाएंगे, उनको प्रभावित नहीं करेंगे। मगर प्रहलाद महाराज बोलते हैं अरे मैं दुखी हूं तो इन लोगों के लिए, इनका क्या होगा? जो कलयुग के लोग हैं ना, ये जो लोग हैं जो आपको भूल चुके हैं, सोचेत ततो विमुख चेतसा, जो आपसे विमुख हो चुके हैं, इनको देख देख के, इनके बारे में सोच सोच के मैं कष्ट में हूँ, इनके लिए कुछ करिए आप। स्पेशली बोलना चाह रहे हैं मेरे पिताजी के लिए कुछ करिए आप, ना उनको मारिए मत ना, उनको भक्ति दीजिए। तो ये भक्तों का हृदय है। परस्पर अनुकथनम पावनम भगवदेशा मिथोरति मिथो तुष्टि निवृत्ति मिथ आत्मना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रियल हैप्पीनेस। परस्पर अनुकथनम, भक्त क्या करते हैं? आपस में चर्चा करते हैं हरि कथा की, जो सुन के आते हैं वो सुनाते हैं, मंदिर में देखा रहे यहाँ पे ये कथा मैंने सुनी है ना, तो दूसरे भक्तों को बताते हैं। अच्छा आज देखा था आपने क्या श्रृंगार किया हुआ था ठाकुर जी को, उनके हाथ में क्या था ना, कौन से वस्त्र पहनाए हुए थे, कौन सी माला पहनी हुई थी, वहाँ पे रामानुचार्य की समाधि थी, कौन थे रामानुचार्य, क्या किया था उन्होंने? तो आपस में क्या करते हैं? परस्पर अनुकथनम पावनम भगवदेशा, और भगवान का गान करते हैं जो बड़ी पावन है। और फिर क्या होता है आपस में? मिथो रति मिथो तुष्टि, आपस में रति जागृत हो जाती है। तो ये फॉर्मूला बता रहे हैं, भागवत बता रही है कि आपस में प्रेम बढ़ाना है भक्तों का। क्या करना है? प्रेम केवल गिफ्ट देने से नहीं बढ़ेगा ना, प्रेम केवल उनको ग्लोरीफाई करने से नहीं बढ़ेगा। प्रेम कैसे बढ़ेगा? जब आपस में बैठ के हम हरि कथा सुनेंगे। परस्पर अनुकथनम भागवत पावनम भागवत ईशा मिथो रति, तो आपस में रति जागृत होगी। और फिर रति से क्या होगा? मिथो तुष्टि, देन विल फील सैटिस्फाइड। अकेले में सुनिए आप भागवत, अच्छा लगेगा मगर संतुष्टि नहीं मिलेगी। अकेले में आप लीजिए हरि नाम, अच्छा लगेगा बट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। मगर जब भक्तों के संग में आते हैं और फिर जब हरि कथा सुनते हैं, हरि नाम लेते हैं, तो फिर आपस में प्रेम भी आता है ना, वो उद्धृत होता है और साथ में सेटिस्फैक्शन मिलती है। कष्ट आते हैं ना, बस में बैठे रहेंगे आप, एक व्यक्ति नहीं आएगा, बस चलेगी नहीं तब तक ना, 4 लोग बैठे रहेंगे, एक बाथरूम में घुसा हुआ है, वेट करी जा रहे हैं कब आएगा कब आएगा, खड़का रहे हैं ना, चल रहा है सब माहौल चल रहा है ना। मगर उसके बावजूद जब हम हरि कथा सुनते हैं, हरि नाम एक साथ लेते हैं, तो आपस में प्रेम जागृत होते हैं और फिर विल फील सेटिस्फाइड। तो ये जो सेटिस्फैक्शन मिलता है यात्रा में आके, भक्तों के संग में आके, इसका कोई पैरेलल नहीं है ना, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। वी फील फुली सेटिस्फाइड। ये यादें हमेशा याद रहती हैं और फिर अगली यात्रा की ओर हमें इच्छा जागृत कर देती है। तो ये भागवत इसका बेसिस है। तो भौतिकतावादी लोग बोलते हैं ना, हमेशा सोचते रहते हैं यार वी आर मिसिंग समथिंग, कुछ तो खाली है हमारे जीवन में, कुछ तो खाली है। और भक्त लोग भी बोलते रहते हैं यस वी आर ऑल्सो मिसिंग समथिंग, हमारे जीवन में कुछ खाली है, खाली। तो जो भौतिकवादी लोग बोलते हैं हाँ हमारे जीवन में सुख नहीं है ना, खाली है, तेरी समथिंग मिसिंग। और भक्त लोग बोलते हैं हाँ हमारे जीवन में कुछ खाली है, दुख खाली है, वी आर मिसिंग समथिंग। नो मिजरी, कोई कष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब्जॉर्ब्ड है। सोचे ततो विमुख चेतसा ना, तद्वीर गायन महामृत मग्न चित्ता। तो भगवान के भक्त अपना चित्त भगवान में मग्न कर लेते हैं। फिर आगे बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सारे जो भी वानर सेना है उनसे हेल्प ली है। तो वानर सेना से हेल्प क्यों ली? तो लोग बोलते हैं कि अरे सेतु बनाना था ना, इतना बड़ा सेतु है ना, यहाँ 100 योजन समुद्र है, इतने बड़े समुद्र पे सेतु बनाना है। अब बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो एक लेबर थोड़ी बना लेगा, और जितनी जल्दी बनानी है तो ज़्यादा लेबर चाहिए। तो यहाँ राम जी वो तो करा रहे हैं सीता मैया के विरह में, तो उनको बहुत जल्दी पहुँचना है, तो इसलिए जल्दी पहुँचना था तो जल्दी कंस्ट्रक्शन करनी थी, जल्दी कंस्ट्रक्शन करनी थी तो ज़्यादा लेबर चाहिए थी, तो इतनी सारी लेबर चाहिए थी, 100 करोड़ लोगों को लगा दिया ब्रिज बनाने के लिए। तो श्री रामचंद्र जी को वानर सेना की आवश्यकता केवल समुद्र पे सेतु बनाने के लिए नहीं थी। ये समुद्र है कौन? ना, जब समुद्र के पास गए थे रामचंद्र जी बोला मुझे
जाना है ना। जब रामचंद्र जी का स्वरूप देखा तो समुद्र बोलता भैया मेरे को सुखाना मत, आपकी दृष्टि इतनी तेज है, इतना ओज है ना, दृष्टिपात होते ही मैं सूख जाऊंगा। तो भगवान को समुद्र पार करने के लिए सेतु बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी भूमि ऊपर करनी है। निपट ले तू, सूख जाएगा। तो बोले नहीं। फिर बोलते हैं कि नहीं ना, रावण का वध करना था ना, इसलिए आप अपने विभीषण से हेल्प ली। विभीषण से पूछा श्री रामचंद्र जी ने कि कैसे मारे इस रावण को, इसके पास तो अमरता का वरदान है। तो फिर क्या बताया था विभीषण ने ना, कि इसकी नाभि में आप वार करिए ना, इसकी नाभि में वो अमृत है, वहां पे मारेंगे तो अमृत निकल जाएगा। मगर भगवान को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है ना, कि कैसे मारे इस जीवात्मा को, क्योंकि भगवान तो जीवात्माओं के हृदय में बैठे होते हैं परमात्मा स्वरूप में। तो दिल में बैठे हैं यहाँ पे, तो दिल की बस एक नली दबानी है वहाँ पे ना, किसी को निपटाने के लिए हल्का से एक ना प्रेशर क्रिएट कर देना, वो हार्ट अटैक आएगा, खत्म वहाँ पे। तो भगवान को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मगर स्टिल भगवान क्या करते हैं, विनम्रतावश और प्रेमवश अपने भक्तों को अपनी सेवा में लगाने के लिए उनको अपने साथ रखते हैं। भगवान अगस्त्य मुनि उनसे हेल्प लेते हैं। भगवान बोलते कि अरे मैं थक गया हूँ, रावण को कैसे मारूं, मैं थक गया हूँ ना। अब थकान कैसे होती है ना, जब सूर्य की किरणें हमारे बदन पे गिरती हैं, पसीना बहता है तो थकान आती है। मगर भगवान का गुणगान करते हुए तो एक स्तोत्र लिखा गया है, आदित्य हृदय स्तोत्रम। उनका जो एक भक्त है हनुमान, उन्होंने क्या किया था, इन सूरज को ही खा लिया था। अब जिसका भक्त सूरज को खा सकता है, वो सूरज भगवान को कैसे ना उनको टायर कर सकता है। मगर स्टिल भगवान करुणावश प्रेमवश अपने भक्तों को अपनी सेवा में लगाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके अनुगत हो रहे हैं भगवान। भगवान का हृदय, भगवान का जो शरीर है वो तो सच्चिदानंद है, तो वो कैसे उसको विश्राम की आवश्यकता नहीं है। तो अगस्त्य ऋषि के पास भी जाते हैं। अगस्त्य ऋषि जो हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं, राम का नाम लेते रहते हैं, उनके पास जाके उनसे सेवा लेना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी सांदीपनी मुनि को अपना गुरु स्वीकार किया था। अर्जुन के ड्राइवर बने हुए हैं भगवान, नंद बाबा की चरण पादुकाओं को अपने सिर पे रखते हैं। तो ये भगवान का प्रेम है। अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहम आस्थिता भजते तादृशी क्रीड़ा या शुत्वा तत्परो भवेत। भगवान देखिए कितने कृपालु हैं, अपने भक्तों पे अनुग्रहित होने के लिए एक मनुष्य शरीर भी ले लेते हैं। जो प्रतीत होता है कि वो असत है, वो अचित है, वो निरानंद है, वो जो सच्चिदानंद भगवान है, वो एक ऐसा मनुष्य का शरीर भी ले लेते हैं अपने भक्तों पे अनुग्रहित होने के लिए। तो भगवान बाकी धर्मों में लीलाएं नहीं करते। बाकी धर्मों में तो क्या है ना, ये काम करो तो जन्नत चले जाओ बस आप। मगर भगवान वही जन्नत ना, वो जन्नत के जो असली नज़ारे हैं, जो गोलोक के नज़ारे हैं, यहाँ बैठे बैठे हमें उसका आस्वादन कराते हैं। तो इस प्रकार विभीषण भगवान के बड़ी शुद्ध भक्त हैं और बड़ी मैच्योर भक्त हैं। कैसी अलग अलग परिस्थितियों में हमेशा भगवान को याद रखना है, भगवान को कैसे भूलना नहीं है, हमें सिखाते। और अभी भी वो विभीषण भगवान की भक्ति कर रहे हैं। एक बार की बात है 1800 ईस्वी की, जगन्नाथ मंदिर में जब रात के समय पुजारी जाते हैं जगन्नाथ जी को विश्राम करा के, खैर जगन्नाथ जी विश्राम करते नहीं है, पट तो बंद हो जाते हैं, बताया जाता है ना, बाहर से पट बंद हो जाएंगे कि आप लोगों की, हम जैसे लोगों की बद्ध जीवात्माओं की एंट्री नहीं होती है। मगर जगन्नाथ जी सोते नहीं है। अब सोएंगे कैसे? सोने के लिए क्या चाहिए? पलके चाहिए। पलके नहीं, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें खुली रहती है उनकी। बोले सोऊं कैसे मैं? बत्ती भी बंद कर दो, मगर मेरे को तो नींद नहीं आ रही। रात को जगन्नाथ जी को कैसे कैसे सुलाया जाता है? वहाँ निद्रा देवी लाई जाती है वहाँ पे ना, तो निद्रा देवी को भी बड़ी सारी वो आराधनाएं होती हैं ना, निद्रा देवी वहाँ पे लाती हैं। और फिर जब निद्रा देवी का दिखाते हैं कि भैया आप भी सो, इनको भी सुलाओ, जाओ, सारी बत्तियाँ बंद हो जाती हैं एकदम से और एग्जिट हो जाती है सबकी। तो हमारी तो एग्जिट हो गई, मगर जगन्नाथ जी की तो पलके नहीं है, सो ही नहीं रहे वहाँ। तो हम इस संसार के बाद जीवात्माओं के लिए तो वहाँ एंट्री बंद है। मगर अब जगन्नाथ जी किसको एंट्री दे रहे हैं? जो देवी देवता हैं, 14 भुवन के जो वहाँ पे गण हैं, उनको जगन्नाथ जी अब दर्शन देते। तो ऐसी रात को जब पुजारी जगन्नाथ जी को सुला के जा रहा है
तो देखा कि एक बहुत बड़ा विशाल व्यक्ति 35 फीट लंबा वो वहां पे आया। तो थोड़े घबराए, मगर पूछा, बोले कौन है तुम? बोले मैं विभीषण। बोले अच्छा, तुम विभीषण हो तो मैं भी रावण हूं, प्रूव करो तुम विभीषण हो। तो क्या किया फिर विभीषण ने, उन्होंने अपने एक कंगन निकाला और कंगन उठा के वहां पे नीचे रखा, और जब देखा तो वो कंगन कितना बड़ा है, वो बैलगाड़ी जितना तो कंगन है उसका, इतना बड़ा। तो वो समझ गए कि भैया ये कोई साधारण आदमी नहीं है, साक्षात विभीषण आए हैं और जगन्नाथ जी का दर्शन करने। तो ऐसे बड़े बड़े देवी देवता सब लोग आते हैं ना भगवान का दर्शन करने के लिए। तो जिस स्थान पे आप हैं, है ना, श्रीरंगम है, तो यहाँ पे भी जब ये जो डीटीज हैं श्रीरंगम के, तो ब्रह्मा जी ने इनका आह्वान किया था। ब्रह्मा जी बोले कि मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ, आपकी पूजा करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ मैं? तो भगवान ने करुणावश अपना विस्तार किया, तो क्षीर सागर से भगवान ने रंगनाथ जी के विग्रह प्रस्तुत किए और ब्रह्मा जी को ऑफर किया। तो ब्रह्मा जी उनको ले गए सत्य लोक में। नहीं, अब आप मेरे पास रहोगे, मैं आपकी पूजा आराधना करूंगा, मेरी प्रॉपर्टियां मुझे मिले हैं, मैं सेवा करूंगा आपकी। तो फिर ब्रह्मा जी से फिर आगे जो वंश चला, मनु आए, उन्होंने सेवा करी। फिर फाइनली इक्ष्वाकु वो पहुंचे वहाँ। इक्ष्वाकु भी सेवा करते थे इन विग्रहों की, मगर उनकी इच्छा हो कि नहीं, केवल हम सत्यलोक के वासी ही क्यों लाभ उठाएं, बाकी सब लोग क्यों नहीं। तो उन्होंने करुणावश इन विग्रहों को यहाँ पे ले आए, भूलोक में ले आए, सब जीवात्माओं को उद्धार के लिए। फिर आगे चल के श्री रामचंद्र जी का जो वंश है वहाँ पे उनकी सेवा हुई। दशरथ महाराज सेवा किया करते थे, और जब रामायण का युद्ध पूरा हुआ तो श्री रामचंद्र जी ने सबको उपहार बांटे, सारे वानरों को उपहार बांटे, हनुमान जी को उपहार दिया और अपना आलिंगन दिया। और फिर जब विभीषण से पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो विभीषण ने बोला कि मुझे तो अयोध्या का धन चाहिए, असली धन जो है अयोध्या का। बोले विभीषण, लग रहा है कि अब तुम रावण के भाई हो, तुम्हारी दानवता गई नहीं है अभी तक, अभी भी तुम ना उस धन ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य के पीछे भाग रहे हो। बोले वो ऐश्वर्य नहीं चाहिए श्री रामचंद्र जी, अयोध्या का जो असली धन है आपके ऑल्टर में जो ये रंगनाथ जी बैठे हैं, ये धन मुझे चाहिए, ये आप मुझे दे दो। तो फिर रामचंद्र जी ने रंगनाथ जी के विग्रह विभीषण को दे दिया। तो विभीषण उनको लेके आ रहे हैं। अब वो ऊपर से आए अयोध्या ना, सत्यलोक से अयोध्या पहुंचे, और अयोध्या से अब विभीषण को लेके जा रहे हैं लंका में, और रास्ते में क्या आ गया, श्रीरंगम। तो यहाँ पे एक और भक्त थे धर्मवर्मा, जिनकी भी इच्छा थी कि मैं रंगनाथ जी की सेवा करूं। तो उस समय उन्होंने भी तपस्या करी, ब्रह्मा जी ने 1000 साल तपस्या करी थी इन विग्रहों की सेवा प्राप्ति के लिए। तो धर्मवर्मा भी तपस्या करने लगे। तब भगवान आए थे, उनके सामने प्रस्तुत हुए थे और बोले थे कि चिंता मत करिए, मैं आपको दर्शन दूंगा। और तब ऋषि मुनि ने बोला था कि धर्मवर्मा आप इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, आपको भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान स्वयं आएंगे आपके पास। तो यहाँ पे जब रंगनाथ जी के विग्रह को लेके जा रहे थे, तो विभीषण जहाँ रुके, तो यहाँ एक फेस्टिवल चल रहा था 9 दिन का। तो धर्मवर्मा ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पे रुकिए आके, और हम ब्रह्मोत्सव करते हैं, फेस्टिवल करते हैं। तो जैसे ही रखा उन विग्रहों को, रंगनाथ जी के अब इतने विशाल विग्रह हैं, तो वो तो यहीं पे फैल गए। बोले मैं नहीं जाऊँगा कहीं पे, आई विल स्टे हियर। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर, यहाँ पर मेरे भक्त हैं, और साथ में यहाँ पे कावेरी बहती है, यहाँ पे चंद्र पुष्करणी बहती है, तो ये बड़ा सुंदर आइलैंड है, आई वॉन्ट टू स्टे ओनली। आप में से कितने लोग हैं जो वापस जाना चाहते हैं? नन ऑफ अस। कितने लोग हैं जो यहीं रहना चाहते हैं? रंगनाथ स्वामी की। इतना सुंदर यहाँ पे हर जगह वातावरण है, बड़ी शांति है, बड़ा प्रेम भाव है। तो भगवान ने भी सोचा कि नहीं, आई विल स्टे हियर ओनली। तो तब से फिर यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है। अब विभीषण जाना नहीं चाहते थे, है ना, कि मैं तो नहीं जाऊँगा। श्री रामचंद्र जी बोले नहीं जाओ, अब लंका दे दी, कौन संभालेगा वहाँ पे, तो इतना बड़ा राज्य है, आपके बिना काम नहीं चलेगा। तो बड़ी मुश्किल से उनको भेजा। बोले चिंता मत करो, आई विल डू 2 फेवर्स फॉर यू। तो पहला कि आप वहाँ चले जाओ, और आप वहाँ से हर रोज आ सकते हो मेरे पास, ज़्यादा दूर नहीं है ना लंका, वो तो वायु मार्ग से आना है, तो वहाँ से कभी भी आ सकते हैं। तो बोले सुबह सुबह हर रोज मंगल आरती के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय आप मेरे पास आओगे। सो एवरी डे विभीषण कम्स हियर एंड टेक दर्शन।
सॉरी, ये ब्रह्मा जी को बोला था। ब्रह्मा जी भी बड़े उनको विरह महसूस हो रहा था कि सत्यलोक से आप जा रहे हैं। तब भगवान ने बोला कि ठीक है, आप सुबह सुबह मेरे पास आइए। तो ब्रह्मा जी एवरी डे ही कम्स इन द मॉर्निंग इन दिस टेम्पल। और विभीषण को बोला कि हर रोज शाम को आप आ सकते हैं। तो शाम को विभीषण आते हैं दर्शन करने के। और दूसरा, भगवान ने बोला कि चिंता मत करो, आप मेरा दर्शन करने आओगे और पूरे दिन मैं आपका दर्शन करता रहूंगा। तो भगवान ने बोला कि अब मेरा जो मुंह होगा वो लंका की तरफ होगा। तो ये जो डीटी है दे आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। तो हमेशा वो विभीषण का दर्शन करते हैं और विभीषण इनका दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा।